हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं शब्द पढ़ाऊंगी और आगे भी शब्द पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं बताऊंगी उद्गम और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होते हैं। उद्गम या उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, उद्गम या उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। शब्द के चार भेद हैं। जब कोई पूछे उद्गम या उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए तो शब्द के चार भेद। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरा देशज, चौथा विदेशज। देखिए, उद्गम या उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अब तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् जोड़ सम, तब बन गया है तत्सम। दोनों का अर्थ क्या होता है? तत्सम उसके समान होता है, उसके निकट। इसका अर्थ है उसके निकट, इसका अर्थ है उसके समान। का मतलब ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। कहाँ भाई ज्यों का त्यों? इसको समझना है। ज्यों का त्यों ऐसे कुछ टांग रहा है। देखिए, जब हम हिंदी और संस्कृत दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग करें तब उसे हम तत्सम कहते हैं। जिसका प्रयोग तत् तब सम बराबर कब हो जाए? जब दोनों बराबर हो जाए, यानी जिसका प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में हो तब उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जिसका प्रयोग, जिस शब्द का प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में हो, हिंदी संस्कृत। आप लोग देखिए, और संस्कृत दोनों में किया जाए। किया जाता है या होता है, बस। जैसे हम कौन चीज का प्रयोग, आप लोग ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए। किस चीज का प्रयोग हम हिंदी संस्कृत दोनों में करते हैं? पुस्तकम लिखते हैं हम लोग। विद्यालय लिखते हैं। विद्यालय हिंदी में बोलते हैं विद्यालय जाओ। और संस्कृत में भी अगर अनुवाद बनाने को कहा जाए तो तुम विद्यालय गच्छ, तुम विद्यालय जाओ। आम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ या जाता हूँ। इस तरह से जिसका प्रयोग हिंदी और आम्र फल बड़ा रहता है, अग्नि, क्षेत्र, ये सब क्या है? क्षेत्रम वजन है, खास क्षेत्र को बोला जाता है। इसी तरह से हम लोग दोनों में जिसका प्रयोग करते हैं। पुस्तक लिख लीजिए, क्षेत्र। हिंदी का प्रयोग भी हम लोग संस्कृत में भी हिंदी लिखते हैं और हिंदी में भी हिंदी लिखते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, इसे लिखना है। जब हिंदी, मराठी, गुजराती, जितना भी ये शब्द है इसका प्रयोग हम दोनों क्षेत्र में करते हैं। हिंदी में भी और संस्कृत में भी। यही है क्या? तत्सम शब्द है। तो प्रतिकूल तत्सम शब्द है। प्रतिकूल, इस तरह से तत्सम शब्द को ध्यान हो। आगे समझ आप लोग को
शब्द का प्रयोग तत्व सम अगर नहीं भी याद है तो ज्यों का त्यों तो याद रहेगा आप लोग को। ज्यों का त्यों यानी जिसका प्रयोग, जिस शब्द को हम ज्यों के त्यों हिंदी से संस्कृत में रख सकते हैं, संस्कृत से हिंदी में रख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं भाई? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अब तत्सम का कौन रूप बिगड़ जाएगा? तद्भव होगा। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, जो कहते हैं उसे क्या लिखकर छोड़ देते हैं, आप लोग समझिएगा। जो कहते हो तद्भव, देखिए जैसे क्या है? पक्षी। पक्षी कौन शब्द है? पक्षी हिंदी शब्द है। पक्षी राजा संस्कृत शब्द ही है। इसको हम तोड़ते तोड़ते ले क्या बनाया? पंछी बना दिया। पक्षी से पंछी बना दिए हम। से अगम, अगम में एक शब्द है, अगम में, इसको हमने अगम कर दिए, तोड़ दिए। और क्या बनाया? अंग प्रोछा। देखिए होता है अंग प्रोछा। अंग प्रोछा यानी अंग को पोछने वाला। तो उसको हमने क्या बना दिए? अंगोछा बना दिया उसको। अंगोछा यानी गमछी। तोड़ते तो देखिए सुगा मतलब होता है सुगा। सुगा, इसको बना दिया हम लोग सुगा, तोड़ दिए। तो ये जो टूट, जैसे 14 का चतुर्दश होता है संस्कृत और 14 होता है हिंदी। हिंदी होता है 14। इसको टोटल तो हम लोग क्या कर दिए? 14। ये 14 हुआ, अगम हुआ, पंछी, सुगा, 14 अंगोछा। ये क्या हुआ? यही है तद्भव। तत्सम के बिगड़ गया है रूप। ये सब संस्कृत सब तत्सम शब्द है। ऐसा को हम बिगाड़ते बिगाड़ते चतुर्दश को पहले 14 में गया, हिंदी बनाए, हिंदी से उसको तोड़ कर दिया हम 14। ये क्या हो गया? जैसे 11, एकादश से 11 बना, 11 से 11 बना दिए। तो ये क्या होगा? जब एकदम टूट गया है शब्द, तद्भव बन गया है। इसे हम तद्भव कहते हैं। तद्भव, तद्भव 2 शब्द से बना है। तद्भव, तद्भव माने भाव मन होता है उत्पन्न होना। तब उत्पन्न हुआ, मतलब कब उत्पन्न हुआ भाई? जब ये टूट गया। तद्भव तब उत्पन्न हुआ, भाव मन होता है उत्पन्न होना, यानी तब उत्पन्न हुआ। कब उत्पन्न हुआ? जब ये टूट गया। बेचारा संस्कृत टूट गया, तब इसको हम उत्पत्ति कर दिए। जैसे पक्षी बेचारे को तोड़ हम पंछी कर दिए, सुगा को सुगा कर दिए, और 14 को 14 कर दिए। अंग प्रोछा था, अंग को पोछने वाला। कौन इतना बड़ा बोलने जाए? अंगोछा बना दिया इसको हम। अगम में था, उसकी महिमा अगम है, अगम कर दिया हम लोग। इस तरह से आ रहा समझ आप लोग को? इसको मिटाते हैं हम, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिभाषा तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को जैसे पंछी 14, इस तरह से हो गया। अब देशज। देशज किसे कहते हैं? जो अपने देश की भाषा हो तो देशज कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो किसी खास क्षेत्र में बोला जाए, क्षेत्रीय भाषा को हम देशज भाषा कहते हैं। जो किसी खास क्षेत्र में बोला जाए उसे हम देशज कहते हैं। जैसे कहाँ पे क्या बोला जाता है? लोटा, कटोरा गाँव में जाता है, बोला जाता है। ये क्षेत्रीय भाषा है, यानी क्षेत्रीय भाषा को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा को देशज भाषा कहते हैं। भाषा को देशज कहते हैं, देशज कहते हैं।
कटोरा, डिबिया, डोंगा, पता है ना ये सब, पगड़ी, चिमटा, इस तरह से तो जो बोलते हैं लोटा लिख लीजिए। कटोरा, डिबिया, बहुत ढेर सारे शब्द हैं, कितना लिखिएगा। उदाहरण बस एक दो काफी है समझने के लिए, लेकिन मेन भाषा समझ में आना चाहिए, परिभाषा को समझ में आना चाहिए कि क्या कहने का तात्पर्य क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं। उस समय जो क्षेत्रीय भाषा, किसी खास क्षेत्र में जो बोला जाए उसे हम देशज भाषा कहते हैं। अब आगे विदेशज, आगे देशज समझ आप लोग को विदेशज, जो विदेश से आए हैं, जो हमारे देश की भाषा नहीं तो आप लोग को आता ही होगा। विदेशी किसे कहते हैं? विदेश से जो है, जो विदेश से आए हैं, जो विदेशी है या विदेश से आए हैं। उसे जैसे जैसे ना विदेशी, उसे विदेशी कहते हैं। जैसे विदेश से कौन कौन आया है भाई? आलू, आलू क्या है? विदेशी भाषा है। आलू पुर्तगाली है, आलू हिंदी नहीं है, आलू। अब क्या होगा? आतिशबाजी फारसी है। रिक्शा लिखे, रिक्शा, रिक्शा कौन भाषा है? जापानी है रिक्शा। रिक्शा इंडियन भाषा नहीं है, जापानी है। इस तरह से जो भाषा, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कौन भाषा है? इंग्लिश है, अंग्रेज से आया है। याद, याद क्या है? याद हिंदी भाषा नहीं है, याद, याद भी विदेशी है। याद शायद उर्दू फारसी होगा, कोई अरबी। इस तरह से हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं इत्यादि। चश्मा, चश्मा भी विदेशी भाषा है। चश्मा भी इंडियन भाषा नहीं है, चश्मा विदेशी है इत्यादि। पेन, पेंसिल, जितना है सब है, सब विदेशी भाषा। पेंसिल, पेंसिल तो इंग्लिश से शब्द है। पेन भी इंग्लिश शब्द है। हिंदी कलम है, कलम भी हिंदी शायद नहीं है, वो भी फारसी होगा, पता ना। लेकिन देखिए ये सब जो है विदेश से जो आए हैं, उसे याद रखना है हमें कि विदेशी भाषा कहते हैं। बता रहा है समझ में आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसा वीडियो मैं बना सकूं। और मैं आपको समझा पा रही हूँ तो आप लोग लिखिए कमेंट में कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलिए, मैं और इससे बेहतर समझाने की कोशिश